नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। मोतिहारी में कोयला लदे मालगाड़ी की 4 डिब्बों में लग गई आग। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। नवादा में चलती कार में लगी आग। कार में सवार लोगों की बची जान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। लखीसराय पुलिस ने तन्नू हत्याकांड का किया खुलासा। 4 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में गांजा की खेप को किया जब्त। एक बस से 24 किलो गांजा बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज में पड़ोसी युवक ने गंदगी फैलाने के आरोप में एक मासूम बच्ची पर किया जानलेवा हमला। थावे थाना क्षेत्र के धतिवना गांव की घटना। भागलपुर कोर्ट ने शराब पीकर हंगामा करने के मामले में अभियुक्त को सुनाई 2 साल की सजा। 8 अक्टूबर 2022 का है मामला। बगहा में पिकअप वैन और ऑटो रिक्शा में जोरदार टक्कर। हादसे में 6 लोग हुए जख्मी। घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। हाजीपुर में बीपीएससी की तैयारी करने वाली युवती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। पति ने शव को मायके में छोड़ा। 3 साल पहले हुई थी शादी। आरा के दौलतपुर में मुखिया के देवर पर जानलेवा हमला। बाइक पर सवार 6 से 7 बदमाशों ने सिर में मारी गोली। खगड़िया के चोरली गांव में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। बांका के कठौन में ससुराल आए युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। सिवान के चांदपाली गांव में टला बड़ा हादसा। बीच सड़क पर ही गिरा हाई टेंशन तार। गुना में जारी है हाथियों का आतंक। पट्टी काशी टोला में बुजुर्ग महिला के लिए जान रतजगा करने को मजबूर बिशुनपुर प्रखंड के लोग। गिरिडीह के महिला कॉलेज के पास साधु के भेष में पकड़ा गया ठग। लोगों ने किया पुलिस के हवाले। जमशेदपुर के साक्षी रेड क्रॉस भवन के पास पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार। बाल बाल बचे लोग। कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त। रामगढ़ के चितरपुर प्रखंड कार्यालय के पास ड्यूटी से लौट रहे एक शख्स को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। सीसीएल कर्मी की मौके पर मौत। ट्रैक्टर चालक गिरफ्तार। बगहा में तेज रफ्तार पिकअप वैन और ऑटो रिक्शा में जोरदार टक्कर। 6 लोग बुरी तरह से जख्मी। पिपरिया NH 727 पर हुआ हादसा। लखीसराय के तेतरहट थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। खैरी गांव में मकेश्वर यादव की हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार को किया बरामद। कोडरमा के बंद पड़े खदान में 42 घंटे बाद पहुंची एनडीआरएफ की टीम। नहाने के दौरान डूबा था एक शख्स। धनबाद के बरवा अड्डा पुलिस ने नकली अंग्रेजी शराब बनाने वाले को धर दबोचा। भारी मात्रा में स्टिकर और बोतल के ढक्कन बरामद। एक गिरफ्तार। बोकारो में सुपरवाइजर भीम सिंह हत्याकांड का हुआ खुलासा। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। दुमका पुलिस ने जयराम प्रसाद को धर दबोचा। दुमका में सड़क बनाने वाली कंपनी से मांगी गई 5 करोड़ 70 लाख की लेवी। डीआईजी ने जांच के बाद कार्रवाई की कही बात। गोपालगंज पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 9 वारंटियों को भेजा जेल। गिरफ्तार वारंटियों में सिवान के रहने वाले 4 वारंटी भी शामिल। शेखपुरा के बरबीघा में खेत से अज्ञात युवक का शव बरामद। शव की पहचान करने में जुटी है पुलिस। पटना सिटी की बहादुरपुर थाना पुलिस ने सैदपुर हॉस्टल में की छापेमारी। सरस्वती पूजा के चंदा के नाम पर रंगदारी वसूलने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में कंप्यूटर क्लास में शिक्षक ने छात्रा के साथ किया अश्लील हरकत। जनप्रतिनिधियों ने जताया ऐतराज। कंप्यूटर क्लास को कराया बंद। सरायकेला चांडल से लापता ट्रांसपोर्टर दिलीप पैतो धामभूमगढ़ से एक सकुशल बरामद। डिप्रेशन में आकर हुए थे लापता। जमशेदपुर में 2 दिनों से चल रही इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। दोराबाजी, ऑटो के प्लांट और आवास पर छापेमारी। करोड़ों की बेनामी संपत्ति और दस्तावेज बरामद। गुमला पुलिस ने खोरा जामटोली के आर्मी जवान पन्ना उराव हत्याकांड का किया खुलासा। आर्मी जवान की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या। सुपौल के पिपरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गश्ती के दौरान 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद। गोपालगंज में निगरानी फर्जी प्रमाण पत्र पर शिक्षक की नौकरी कर रहे 24 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। सभी शिक्षकों को बर्खास्तगी की कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को भेजी रिपोर्ट। किशनगंज में एमआईएम महिला नेत्री पम्मी बेगम के घर को किया गया सील। लाखों के होम लोन डिफॉल्टर के कारण किया गया सील। बगहा में बैंक से पैसा निकालकर बाहर निकले एक व्यक्ति से 50,000 रुपए की लूट। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। नालंदा पुलिस ने 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। लुटेरा के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल, एक लूटी गई मारुति जब्त।
बगा में लव जिहाद का मामला आया सामने। हिंदू बनकर एक युवती को प्रेम जाल में फंसाकर मंदिर में रचाई शादी, रास्ते में छोड़कर लड़का फरार। जमुई जिला पुलिस और एसएसबी को मिली बड़ी सफलता। झारखंड सीमा से कुख्यात महिला नक्सली रेणुका मुर्मू गिरफ्तार। भाकपा माओवादी नेता प्रवेश दा की है करीबी। नासिक के सिन्नार में ट्रक और बस में भीषण टक्कर, हादसे में 10 लोगों की मौत, 40 लोग जख्मी। सभी यात्री जा रहे थे शिरडी। बाढ़ के नदामा गांव में तेज रफ्तार हाईवा ने एक व्यक्ति को कुचल डाला, घटनास्थल पर हुई मौत। बेगूसराय में अलाव की आग से पिछले 3 दिनों में 11 लोग गंभीर रूप से झुलसे। सदर अस्पताल में सभी का चल रहा इलाज। सासाराम के महारानिया गांव में होटल संचालक ने दुकानदार को पीटा, दुकानदार पर सिगरेट नहीं बेचने पर मारपीट कर किया जख्मी। गोड्डा में बाइक और पिकअप की टक्कर, बाइक सवार देवीलाल हांसदा की हुई मौत। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बयान पर कायम, कहा मैं किसी से डरने वाला नहीं, हर बात का मुंहतोड़ जवाब दूंगा, किसी से नहीं चाहिए ज्ञान। शिक्षा मंत्री के विवादित बयान के बाद उनके चाचा और वर्तमान मुखिया ने मंत्री के बयान पर दी सफाई, कहा चंद्रशेखर खुद रामकृष्ण की पूजा करते हैं। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर आरजेडी में 2 पार प्रदेश अध्यक्ष जगदान सिंह ने किया समर्थन, शिवानंद तिवारी विजय मंडल ने किया विरोध। शिक्षा मंत्री पर जेडीयू का हमला, मंत्री अशोक चौधरी बोले बयान वापस ले शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बोला हमला, कहा ओछी मानसिकता के लोग इस तरीके के बयान देते हैं। चंद्रशेखर को राम और रामायण के बारे में कोई जानकारी नहीं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान के बाद अब जगह जगह विरोध शुरू। बेगूसराय में कोर्ट में शिक्षा मंत्री के खिलाफ वकील ने दर्ज कराई केस। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर जेडीयू ने किया किनारा। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने कहा शिक्षा मंत्री का ये व्यक्तिगत बयान। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के श्री रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर बढ़ी मुश्किलें। मुजफ्फरपुर में शिक्षा मंत्री के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में मामला दर्ज। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के आपत्तिजनक बयान पर लोगों में बढ़ रहा आक्रोश। बेगूसराय में बजरंग दल ने निकाला विरोध जुलूस, चंद्रशेखर का फूंका पुतला। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने की शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग। सासाराम में आरजेडी विधायक विजय कुमार मंडल ने शिक्षा मंत्री को दिखाया आईना, कहा रामचरितमानस हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ, नहीं होनी चाहिए किसी तरह की टिप्पणी। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान पर घमासान जारी। आरा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का फूंका पुतला। सासाराम में विधान परिषद के पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह ने शिक्षा मंत्री पर साधा निशाना, कहा उनके बयान ने समाज में नफरत फैलाने का काम किया है। शिक्षा मंत्री का रामचरितमानस पर बिगड़े बोल, किशनगंज कोर्ट में शिक्षा मंत्री ने चंद्रशेखर के खिलाफ परिवाद दाखिल किया। दरभंगा के लहरिया सराय टावर चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का किया पुतला दहन। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान के बाद शिक्षकों में नाराजगी, शिक्षक दबी जुबान से शिक्षा मंत्री का कर रहे विरोध। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के बयान पर बीजेपी नेता नितिन नवीन का बयान, कहा महागठबंधन और खास करके आरजेडी नेताओं को राम से है दिक्कत। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर तारकिशोर प्रसाद बोला हमला, कहा अपने बयान के लिए माफी मांगी, सीएम नीतीश से शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बोला हमला, कहा उनकी भाषा है अमर्यादित, सीएम से शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर छात्राओं ने जताई नाराजगी, शिक्षा मंत्री को माफी मांगने की सलाह। नालंदा के इकंगर सराय पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, जेडीयू जिला अध्यक्ष सिया शरण ठाकुर के श्राद्ध कर्म में लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई संपन्न। बैठक में कुल 41 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार के 81 डॉक्टरों को सेवा से किया गया बर्खास्त। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के निधन पर शोक की लहर, बिहार सरकार ने की 1 दिन की राजकीय शोक की घोषणा। मधेपुरा के 4 बार के सांसद रहे शरद यादव के निधन पर जिले में शोक की लहर, अंतिम संस्कार में शामिल होने निकले उनके चाहने वाले। शरद यादव के निधन पर सांसद दिनेश चंद्र यादव ने व्यक्त की गहरी संवेदना, कहा शरद यादव थे देश के समाजवादी नेता और हमारे अभिभावक। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान, कांग्रेस के 5 नेताओं पर अनुशासन का डंडा चलने में लगेगा समय, नेताओं की बात सुनने के बाद ही होगा निर्णय।
झारखंड में सरना धर्म कोड को लेकर नए सिरे से राजनीति शुरू, राष्ट्रपति से मिलने की योजना बना रहे कांग्रेस नेता। मुंगेर से बरामद भालू के 2 बच्चे लाए गए पटना जू, डॉक्टरों की निगरानी में बच्चों का रखा जा रहा खास ख्याल। मोकामा में कृष्ण भक्ति रस में डूबे रूसी परिवार भारतीय संस्कृति का घूम घूम कर रहे प्रचार प्रसार। पटना विमेंस कॉलेज में मकर संक्रांति पर्व का आयोजन, बनाई गई ऑर्गेनिक खिचड़ी, टीचर्स और स्टाफ एक साथ खिचड़ी खाते आए नजर। पटना विमेंस कॉलेज में मकर संक्रांति के मौके पर पतंग बनाओ कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कॉलेज की लड़कियों ने एक से बढ़कर एक बनाए पतंग। उड़ीसा सरकार की टीम ने पथ निर्माण विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लिया जायजा, सेंटर देखकर अधिकारी हुए प्रभावित। मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में सत्र कई साल लेट, शिक्षा मंत्री कर रहे अनर्गल बयानबाजी। जहानाबाद डीएम ऑफिस के सामने बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी संघ का धरना, 12 सूत्री मांगों को लेकर शुरू किया अनिश्चितकालीन आंदोलन। मकर संक्रांति को लेकर नवादा के बाजारों में चूड़ा, तिलकुट और मस्का की खूब हो रही खरीदारी, दुकानों में लोगों की जबरदस्त भीड़। छपरा नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर और डिप्टी मेयर को दिलाई गई शपथ, शहर को स्वच्छ बनाना होगा पहला मकसद। पटना नगर निगम में जीते हुए वार्ड पार्षद मेयर डिप्टी मेयर को दिलाई गई शपथ, मेयर ने पटना के विकास में योगदान के लिए शपथ। बेगूसराय में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन, मेयर उप मेयर 45 वार्ड पार्षदों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। खगड़िया की गोगरी नगर परिषद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत 36 वार्ड पार्षदों ने ली शपथ। नालंदा के हिलसा नगर परिषद के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को दिलाई गई पद और गोपनीयता की शपथ, मुख्य पार्षद ने कहा हिलसा के विकास के लिए रहेंगे तत्पर। सासाराम के समाणालय स्थित डीआरडीए सभागार में नवनिर्वाचित मेयर उप मेयर सहित 48 वार्ड पार्षदों को दिलाई गई शपथ, डीएम ने पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। बांका के 3 नगर पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया पार्षद, उप मुख्य पार्षद सहित अन्य पार्षदों को दिलाई गई शपथ, इस बार तीनों नगर पंचायत की कमान महिलाओं के हाथ। गोपालगंज के 4 नगर निकाय में नवनिर्वाचित पार्षदों, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को दिलाई गई शपथ। पूर्णिया समाहरणालय में नगर निगम के सभी 46 वार्ड पार्षद को दिलाई गई पद और गोपनीयता की शपथ, महापौर विभा कुमारी ने कहा नगर निगम के विकास के लिए मिलजुल कर किए जाएंगे प्रयास। मोतिहारी नगर निगम सहित 5 नगर परिषद और नगर पंचायत के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को दिलाई गई शपथ, डीएम ने दिलाई मेयर और उप मेयर को शपथ। अरवल और कुर्था नवगठित नगर पंचायत के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को दिलाई गई शपथ, नगर परिषद अध्यक्ष और सभी 25 वार्ड पार्षदों ने ली शपथ। जमुई के नगर निकायों के चुने गए नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को दिलाई गई शपथ, मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी रहे मौजूद। कैमूर में भभुआ नगर परिषद के सभा कक्ष में दिलाई गई शपथ, 25 वार्ड के पार्षदों ने शपथ ग्रहण में लिया हिस्सा। गया में निकाय प्रतिनिधियों को दिलाई गई शपथ, डिप्टी मेयर चिंता देवी नहीं पढ़ पाई शपथ पत्र, डीएम ने पढ़ा फिर डिप्टी मेयर ने दोहराया। सासाराम नगर निगम क्षेत्र के मेयर तथा उप मेयर ने अपना पदभार किया ग्रहण, सासाराम को बेहतर शहर बताई प्राथमिकता। मुंगेर के नगर निकाय चुनाव में जीतकर आए नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद ने ग्रहण की शपथ, 45 वार्ड पार्षदों में 27 महिलाएं हैं शामिल। रोहतास के देहरी डालमिया नगर परिषद के नए मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद ने पद और गोपनीयता के लिए शपथ। लखीसराय समाहरणालय स्थित जिला परिषद के सभागार में नवनिर्वाचित पार्षद व उप मुख्य पार्षद ने ली शपथ, इस दौरान निर्वाचन पदाधिकारी सह एसडीएम संजय कुमार रहे मौजूद। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में नवनिर्वाचित मेयर डिप्टी मेयर सहित 48 वार्ड के पार्षदों ने ली शपथ। आरा नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर उप मेयर सहित 45 वार्ड के पार्षदों ने ली शपथ, डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी की मौजूदगी में दिलाई गई शपथ। जहानाबाद में पार्षदों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ, एसडीओ ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को दी शुभकामनाएं। औरंगाबाद के सभी 5 नगर निकायों के प्रतिनिधियों ने ली शपथ, प्रतिनिधियों ने कहा क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता। जहानाबाद में मनाया जा रहा सड़क सुरक्षा सप्ताह, जिला प्रशासन ने लोगों को किया जागरूक। बेगूसराय में बढ़ते अपराध के खिलाफ एसपी ने की क्राइम मीटिंग, डीएसपी सर्कल इंस्पेक्टर सभी थाना प्रभारी रहे मौजूद।